18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला 27 साल का दीपू चंद्रदास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है और दोपहर तक आते आते उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतने में एक भीड़ इकट्ठा होती है और उस पर ब्लास्फेमी यानी प्रॉफिट का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। यहाँ गुस्से से भरी भीड़ दीपू को पीट पीट कर उसे जान से मार देती है। फिर उसकी बॉडी को एक पेंट से बांधकर उसमें आग लगाई जाती है। सवाल यह उठता है कि यहाँ पर दीपू ने एग्जैक्टली क्या किया था। बांग्लादेश की पुलिस को 4 दिन बाद भी कोई सबूत नहीं मिलता कि दीपू ने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ कहा हो। दीपू के भाई का कहना है कि दीपू ने रिसेंटली फ्लोर मैनेजर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनने के लिए एग्जाम दिया था और इसी पोजीशन पर ही उसका फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों से डिस्प्यूट था। उनके अनुसार इस वर्क प्लेस डिस्प्यूट की वजह से दीपू की हत्या की गई। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे होता है और उस दिन फैक्ट्री में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसको लेकर कहा जाता है कि बाकी वर्कर्स ने जानबूझकर अफवाह फैलाई कि दीपू ने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोला। यहाँ सीधे तौर पर एक हेड क्राइम है जहाँ पर माइनॉरिटी वर्कर को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ अफवाहों के आधार पर किसी की मॉब लिंचिंग किया जाना एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसी खबरें आई, इंडिया में भी ऐसी खबरें आई। चाहे आप 17 दिसंबर को यह केस देखो जहां पर केरला में एक माइग्रेट वर्कर की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली कि उसने चोरी करी, या फिर 2020 का फेमस पालघर केस जहां पर साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली थी कि वो चाइल्ड किडनैपर्स थे। लेकिन बांग्लादेश की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर का वैसे ही पिछले कुछ महीनों में बहुत बुरा हाल चल रहा है। 18 दिसंबर को ही बांग्लादेश के एक बड़े स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई और उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री प्रोटेस्ट शुरू हो गई। हादी असल में 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में एक बड़ा फेमस था और उसके भाषण अक्सर इंडिया के खिलाफ रहते थे। 12 दिसंबर को कुछ अनजाने